हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस की तरफ से लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुके हैं। जी हां फ्रेंड्स, ऑफिशियल सर्कुलर इन्होंने जारी कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत डिफरेंट डिपार्टमेंट में जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं उनको जल्द से जल्द फिलअप करने के भरने के आदेश इन्होंने दे दिए हैं। तो आइए पूरी ऑफिशियल सर्कुलर को देखते हैं दोस्तों, और खास करके बात करने वाले हम लोग रेलवे के बारे में कि रेलवे के अंतर्गत अभी तक कितनी वैकेंट पोस्ट है डिफरेंट कैटेगरीज को मिला के, और इन सभी पोस्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकती है, कब तक नई रिक्रूटमेंट रेलवे की आ सकती है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे देखिए, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, डेटेड 3 जून 2021, लेटेस्ट ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है। ऑफिस मोमेरेंडम, सब्जेक्ट में देखिए, फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी मिनिस्ट्रीज आती है, जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, वहां पे जो भी वैकेंट पोस्ट है उसको जल्द से जल्द फिलअप करने के आदेश दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट ओएम, यानी ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ इवन नंबर डेटेड 21/1/2021 ऑन द एबव सब्जेक्ट, यानी रेफरेंस दिया है जो ऑफिस मेमोरेंडम 21/1/2020 के डेट में जारी किया गया था, उसका रेफरेंस देते हुए बोला है कि टू फिल अप द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स along with their attached and सबऑर्डिनेट ऑफिसेस इन अ टाइम बाउंड मैनर, यानी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी मिनिस्ट्री हैं, सभी को जल्द से जल्द जो वैकेंसी खाली है फिलअप करने होंगे, और वो भी दोस्तों टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि एक गिवन समय में बिल्कुल सही समय पे सारी वैकेंसी को फिलअप करने के आदेश मिले हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सेकंड नंबर में, इन व्यू ऑफ द एबव ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिव्यू सच वैकेंसीज। जो भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी मंत्रालय है, वो जल्द से जल्द इस तरह की वैकेंसी को चिन्हित करें, रिव्यू करें, keeping in the view the guidelines issued by the Department of Expenditure wide ओएम डेटेड 12/4/2017, जो यहाँ पे सर्कुलर जारी किया गया था 12/4/2017 के डेट में, उसका जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए सारे वैकेंसी को फिर से रिव्यू करें, चिन्हित करें, एंड टू टेक नेसेसरी एक्शन टू फिल अप दोज वैकेंसीज इन टाइम बाउंड मैनर। और जितनी वैकेंसी इस प्रकार की मिलती है, सभी वैकेंसी को जल्द से जल्द फिलअप किया जाए, भरा जाए, इनके आदेश दिए जाते हैं, और वो भी टाइम बाउंड मैनर में, एक सही समय पे। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है, यहाँ पे फिर से सर्कुलर जारी करके सभी डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है कि जिस डिपार्टमेंट में, जिस मिनिस्ट्री में जितनी जितनी वैकेंसी है उसको चिन्हित करके जल्द से जल्द यहाँ पे भरा जाए टाइम बाउंड मैनर में। देखिए, इन्होंने रेफरेंस के लिए एक और सर्कुलर यहाँ पे अटैच किया है, जो कि 21 जनवरी 2020 के डेट में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की तरफ से ही, ऑफिस मेमोरेंडम फिलिंग अप ऑफ द वैकेंट पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। और इसी को रेफरेंस लेते हुए इनको सारा डिटेल इनको भेजना है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बताना है कि कितना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवाना है, कितनी वैकेंट पोस्ट है, प्रोमोशनल रिक्रूटमेंट कितनी करवाना है, अलग अलग मिनिस्ट्री से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, चाहे वो यूपीएससी की बात कर लें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कर लें, एसएससी की, चाहे एक्सेट्रा में दिया गया है, यानी इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आ सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ सकती है। इन सभी जगह पे कितनी कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वैकेंसीज है, कैसे आपको फिलअप करवाने हैं, प्रोमोशनल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितने कितने करवाना है, सारा कुछ इसको रेफरेंस लेते हुए इनको रिपोर्ट सौंपना है। और यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे रिपोर्ट किस तरह से देना है, एक्शन टेकन रिपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसमें से सारे डिपार्टमेंट इस तरह से भेजेंगे कि ग्रुप ए का इन्होंने कितना प्रमोशनल देना चाह रहे हैं, कितना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी डायरेक्ट भर्ती करवाना चाह रहे हैं, इसी तरह से इनको फिलअप करके भेजना है। वहां पे ग्रुप बी की कितनी पोस्ट होगी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी, ग्रुप सी की कितनी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी, टोटल कितनी पोस्ट हो जाएगी, किस मिनिस्ट्री से, किस डिपार्टमेंट से। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है आप लोग के लिए, क्योंकि ऑफिशियल सर्कुलर अभी पब्लिश कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन की तरफ से, सभी डिपार्टमेंट को, सभी मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है। जितनी भी वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट होगी, जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगी, उनको जल्द से जल्द चिन्हित करके इनको फिलअप करने हैं, और टाइम बाउंड मैनर में फिलअप करने हैं, यानी एक गिवन समय में, गिवन टाइम में इनको कंप्लीट करवानी है भर्ती। अब दोस्तों, खास करके हम लोग बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, कि रेलवे के अंतर्गत डिफरेंट कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंट पोस्ट है अप्रोक्सीमेटली, और नई भर्ती की नोटिफिकेशन ये लोग कब तक जारी कर सकते हैं, किस किस पोस्ट की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, और सारा कुछ दोस्तों ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करने वाले हैं वैकेंट पोस्ट के बारे में।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑफिशियल पीआईबी ओपन कर रखी है। देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, 29 नवंबर 2019 के डेट में यहाँ पे पब्लिश किया गया था। वैकेंट सेफ्टी रिलेटेड पोस्ट, यानी सेफ्टी रिलेटेड कितने पोस्ट खाली हैं रेलवे के अंतर्गत, उसके बारे में बताया गया था। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ, ऑन रोल एंड वैकेंसी पोजीशन ऑन जोनल रेलवे, यानी जोन वाइज, एज ऑन 1/9/2021 इज एज अंडर, यानी कि 1 सितंबर 2019 तक कितने वैकेंट पोस्ट है इसके बारे में बताया गया है। तो सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो 14,36,206 यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है, इतने इंप्लॉय होने चाहिए रेलवे में। ऑन रोल की बात करें कि अभी कितने कार्यरत हैं, जॉब कितने कर रहे हैं, तो 11,53,286 लोग ही यहाँ पे जॉब कर रहे हैं रेलवे के अंतर्गत। वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी 2,82,920 है। और फ्रेंड्स, ये जो 2,82,920 वैकेंसी है, इसमें सेफ्टी कैटेगरी प्लस यहाँ पे नॉन सेफ्टी कैटेगरी दोनों वाली वैकेंसी है, दोनों को मिला के। अब देखिए, सेफ्टी कैटेगरी क्या होती है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी क्या होती है, कौन कौन से पोस्ट सेफ्टी में आते हैं, कौन कौन से पोस्ट नॉन सेफ्टी में आते हैं, इसके बारे में पहले के भी कई वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग शॉर्ट में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सेफ्टी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी को लेकर। देखिए, सेफ्टी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एएलपी का जो पोस्ट होता है, असिस्टेंट लोको पायलट का, 100% इसका पोस्ट दोस्तों सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। टेक्नीशियन में बात करें तो टेक्नीशियन में भी 80 से लेके 85% तक का जो पोस्ट ऐसा होता है जो कि सेफ्टी कैटेगरी में ही आता है। कुछ पोस्ट नॉन सेफ्टी कैटेगरी में भी आते हैं, टेक्नीशियन पेंटर हो गया, टेक्नीशियन कारपेंटर हो गया, टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ हो गया, ये सारे नॉन सेफ्टी में भी आते हैं। वही ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में भी फ्रेंड्स मैक्सिमम जो पोस्ट होती है सेफ्टी कैटेगरी में आती है, लगभग 80 से 85% तक पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में ही ग्रुप डी का आता है। और यहाँ पे आरआरबीजेई की बात करें, रेलवे जूनियर इंजीनियर का, तो इसमें भी मैक्सिमम 80% तक जो पोस्ट होता है वो सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत ही आता है। एनटीपीसी का देखा जाए तो एनटीपीसी में तो खास करके ज्यादातर पोस्ट नॉन सेफ्टी वाली होती है, लेकिन इसमें से भी कुछ पोस्ट हैं जो कि दोस्तों सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपका गुड्स गार्ड का पोस्ट हो गया जो सेफ्टी कैटेगरी में आता है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में आता है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में आता है। तो ये सारे कुछ हाईलाइटेड मेन पोस्ट है फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको कैटेगराइज करके बता दिया कि कौन से सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, कौन से नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 1 सितंबर तक देखिए 2,82,920 तक सेफ्टी प्लस नॉन सेफ्टी वैकेंसी खाली थी। और अभी यहाँ पे डेटा दिया गया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट की, कि 1 सितंबर तक सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी वाली कितनी पोस्ट खाली थी। तो देखिए, सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जोनल वाइज है, तो सेंट्रल रेलवे में देखिए 9,156 वैकेंसी खाली थी सिर्फ सेफ्टी वाली। ईस्ट कोस्ट में इतना सिर्फ सेफ्टी वाला खाली था। इसी तरह से ओवरऑल आप लोग देख सकते हो, जोन वाइज आप लोग देखना चाहो देख लीजिएगा। टोटल देखा जाए तो 14 लाख से भी ज्यादा इंप्लॉय की जरूरत है रेलवे के अंतर्गत, जिसमें से 7,91,000 सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी वाले की जरूरत है, जिसमें से 6,29,000 ही कार्यरत हैं सेफ्टी वाले। और सेफ्टी की वैकेंसी कितनी है, 1,62,341 सिर्फ और सिर्फ वैकेंट पोस्ट है सेफ्टी कैटेगरी वाले की। एक बात का और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी बताई जा रही है फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2019 तक की बताई जा रही है। इसके पहले दोस्तों कोई नोटिफिकेशन, इसके बाद कोई नोटिफिकेशन आई ही नहीं है रेलवे की तरफ से। जो भी नोटिफिकेशन आई है ऑफिशियल, वो अप्रैल 2019 तक ही आई है। जैसे आपका एनटीपीसी का आया अप्रैल, आपका मार्च अप्रैल में ही। इसके बाद दोस्तों पैरामेडिकल कैटेगरी का आया, वो भी उसी तरह से अप्रैल के पहले ही आए थे। ग्रुप डी का पोस्ट आया 1,03,000 पोस्ट वाला, वो भी दोस्तों आपका अप्रैल 2019 के पहले ही आया। इसके बाद मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का आया, वो भी अप्रैल के पहले ही आया। इसके बाद दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है 1/9/2019 के बाद। तो देखिए कितनी सारी वैकेंट पोस्ट थी, और खास करके सेफ्टी कैटेगरी वाली इतनी सारी वैकेंट पोस्ट थी उस समय तक। अब इतना सेफ्टी कैटेगरी वाला खाली है, तो अगर नॉन सेफ्टी को भी ऐड कर दे तो ये फिगर दोस्तों लगभग डबल हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हो कि जितना सेफ्टी कैटेगरी की जरूरत है, उतना ही लगभग नॉन सेफ्टी कैटेगरी की भी रेलवे के अंतर्गत जरूरत है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, इसी आर्टिकल में मेंशन है कि 2017-18 में रेलवे की तरफ से कितनी वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकाली गई थी। तो देखिए यहाँ पे 1,27,573 कंबाइंड वैकेंसी निकाली गई थी ग्रुप सी की, इंक्लूडिंग लेवल 1। मेनली सेफ्टी कैटेगरी वाले ही थे, जिसमें आपको पता है कि 64,000 के आसपास पोस्ट एलपी टेक्नीशियन का आया था, और 63,000 समथिंग पोस्ट यहाँ पे ग्रुप डी वाला आया था। तो इतना पोस्ट 2017-18 में इन्होंने पब्लिश किया था। इसके बाद 2018-19 की बात करें तो 1,56,138 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे भी निकाली गई थी। आपका उसमें एनटीपीसी वाला पोस्ट हो गया 35,000 समथिंग। इसके बाद ग्रुप डी का हो गया दोस्तों 1,03,000 के आसपास। इसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरी का हो गया
2000 के आसपास वैकेंसी। इसके बाद यहाँ पे मिनिस्टेरियल कैटेगरी की बात करें तो 1600 वैकेंसी के आसपास मिनिस्टेरियल कैटेगरी का था। इसके बाद आरआरबी जेई का लास्ट 2018 तक दोस्तों 14,000 के आसपास वैकेंसी इसकी निकाली गई थी। तो इस अकॉर्डिंग लगभग 1,56,000 के आसपास इन्होंने वैकेंसी निकाली थी 2018-19 तक में। अब दूसरी रिपोर्ट देखिए फ्रेंड्स, pib.gov.in मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ओवर 4.7 लाख वैकेंसीज टू बी फिल्ड सून। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, देखिए कब यह पोस्ट की गई थी, 12 मार्च 2020 के डेट में ये वाली जो पीआईबी रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एमओएस पीएमओ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस atomic energy and space Dr. Jitendra Singh said that over 4,75,000 vacancies will be filled soon। यानी जल्द से जल्द 2020 में 4.75 लाख वैकेंसी है जो कि फिल की जाएगी हर मिनिस्ट्री हर डिपार्टमेंट की तरफ से। दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन इन अ रिटन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन इन राज्यसभा टुडे। और दोस्तों ये अपडेट आपको मैंने पहले ही दी थी जब ये रिपोर्ट आया था। अभी देख लीजिए फ्रेंड्स कि कितनी वैकेंसी थी जो कि 2020 में नोटिफिकेशन के तौर पे आने वाली थी। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 3 recruiting agencies namely Union Public Service Commission UPSC, Staff Selection Commission SSC and Railway Recruitment Boards RRBs have made recommendation for recruitment to the following post। यानी 2020 में इन मेजर 3 डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए जारी किया गया था, सिफारिश रिकमेंडेशन यहाँ पे जारी किया गया था कितने पोस्ट के लिए। तो यूपीएससी में यहाँ पे 4,399 पोस्ट के लिए 2020 में, एसएससी की तरफ से 13,995 पोस्ट के लिए और रेलवे की तरफ से देख लीजिए सबसे ज्यादा, और आपको पता है कि रेलवे ही सबसे ज्यादा वैकेंसी देती है, तो 1,16,391 भर्ती लाने वाली थी 2020 में, नोटिफिकेशन आने वाली थी, लेकिन फ्रेंड्स कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। टोटल बात करें तो 1,34,785 वैकेंसी की नोटिफिकेशन आने वाली थी 2020 में। इसके बाद देखिए बिसाइड्स इसके अलावे द एसएससी आरआरबीज रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैव कमेंस्ड द प्रोसेस फॉर फिलिंग अप ऑफ एडिशनल 3,41,907 वैकेंट पोस्ट। यानी 1,34,785 पोस्ट के बाद भी इसके अलावे भी 3,41,000 पोस्ट भरी जाएगी रेलवे की तरफ से, एसएससी की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट की तरफ से, पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जो कि एडिशनल वाली पोस्ट होंगी। अब ना तो 2020 में रेलवे की ये वाली वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई और ना ही 3,41,907 जो एडिशनल है इसमें से भी रेलवे की जो भर्तियां हैं ये भी नहीं आई, और 3,41,907 में से भी देखा जाए तो रेलवे की सबसे ज्यादा वैकेंसी होंगी, क्योंकि रेलवे ही सबसे ज्यादा जॉब भी देती है और सबसे ज्यादा रिजर्व वैकेंसी भी रेलवे ही रखती है। तो 3,41,907 में भी देखा जाए फ्रेंड्स तो रिजर्व यहाँ पे रेलवे का लगभग 1 लाख प्लस यहाँ पे वैकेंसी इसमें से भी होगा। तो अप्रोक्सीमेटली अभी तक भी देखा जाए फ्रेंड्स तो 2 लाख प्लस यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत ही वैकेंसी है, जो कि 2020 में भी नोटिफिकेशन नहीं आई है फ्रेंड्स, और अभी भी देख रहे हो कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। इसके कई कारण भी हैं फ्रेंड्स, जैसे देखा जाए तो 2019 के शुरुआती में ही इन्होंने काफी सारी नोटिफिकेशन निकाल दी थी डिफरेंट पोस्ट की, जैसे एनटीपीसी का ही इन्होंने 35,000 पोस्ट का भर्ती निकाल दिया। इसके बाद ग्रुप डी का इन्होंने निकाल दिया 1,03,000 पोस्ट वाली। इसके बाद मिनिस्टेरियल कैटेगरी का पोस्ट इन्होंने निकाला, पैरामेडिकल कैटेगरी का निकाला, लेकिन पोस्ट तो निकाली, कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाए। पैरामेडिकल कैटेगरी का बस नाम मात्र का इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया, 2,000 पोस्ट वाली थी, और मेजर जो वैकेंसी बच गई थी एनटीपीसी ग्रुप डी वाली, इनका ये लोग अभी तक एग्जाम ही नहीं ले पाए हैं। तो कैसे यहाँ पे नई वैकेंसी ये लोग देंगे। और दूसरी बात फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्च में बात करें 2020 में मार्च में, तो यहाँ पे लॉकडाउन ही लगा दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर दे दिए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंस की तरफ से कि जितने भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं, जहां जहां जितनी पोस्ट खाली है, वैकेंट पोस्ट है, उसको जल्द से जल्द फिलअप किया जाए टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि गिवन समय में इनकी वैकेंसी को फिलअप किया जाना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन लग गई मार्च से और यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस दोस्तों बिगड़ गया। और खास करके 2020 में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी आने वाली थी, ना के बराबर ही सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आई है। अब देखिए एसएससी का ही बोला गया था कि 13,995 पोस्ट पे भर्ती आएंगी, और उसमें से भी एडिशनल इतना जो वैकेंसी था इसमें से भी एसएससी की भर्ती आने वाली थी 2020 में। और खास करके आपको पता है कि एसएससी जीडी का भर्ती आता है, उसमें बहुत सारा पोस्ट होता है। तो देख रहे हो कि एसएससी का भी इसमें ज्यादातर पोस्ट होने वाला था, लेकिन 2020 में काफी कमाई, जो भी एसएससी की भी भर्ती चल रही है, खास करके जो पुरानी वाली ही वैकेंसी निकली हुई है उसी का ये लोग एग्जाम अब तक कंडक्ट करवा रहे हैं, कुछ ही नए वैकेंसी है।
तो अभी फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन की तरफ से लेटेस्ट सर्कुलर पब्लिश कर दिया गया है और सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दे दिया गया है फ्रेंड्स कि आपके डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में जितने भी कैटेगरी के पोस्ट हैं उनको जल्द से जल्द ही फिलअप किया जाए, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और नेसेसरी एक्शन यहाँ पे लिया जाए उसको फिलअप करने के लिए, और टाइम बाउंड मैनर में, यानी कि एक गिवन समय में, गिवन टाइम में आपको सारी नोटिफिकेशन देनी है और सारी वैकेंसी फिलअप करनी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स, हर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे डिफेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, हर जगह से आपको नोटिफिकेशन नई नई वैकेंसी की देखने को मिलेगी। और रेलवे का भी मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग 2 लाख के आसपास दोस्तों ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग अभी वैकेंसी खाली है, जिसमें सभी काफी सारी वैकेंसी की नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की जाएंगी। अब बात करते हैं कि रेलवे के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट वाली वैकेंसी आ सकती है और कब तक इसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। तो सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन की बात करें तो देखिए 2018 में जो इसकी वैकेंसी आई थी उसका अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। 40% के आसपास ऐसे छात्र बच चुके हैं डिफरेंट जोन की तरफ से जिनकी ट्रेनिंग ही अभी नहीं हो पाई है। 5000 के आसपास तो ऐसे छात्र हैं फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली जिनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। कई सारे छात्र हैं जिसके नए नए पैनल आ रहे हैं, रिप्लेसमेंट पैनल आ रहे हैं वेटिंग क्लियर करके, उनको भी अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो इनके प्रोसेस अभी बचे हुए हैं। तो चांसेस कम है कि 2021 में आपका एलपी टेक्नीशियन का कोई नया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वैकेंसी की अपडेट की बात करें तो वैकेंसी का दोस्तों कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, लेकिन फरवरी 2020 में आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग बोला गया था कि एलपी का 7400 के आसपास पोस्ट अभी नया सैंक्शन है हर जोन को मिला के। तो अभी तक देखा जाए अभी करंट डेट तक फ्रेंड्स, तो ये जो 7400 के आसपास पोस्ट फरवरी 2020 तक बताई जा रही थी, लगभग वही 14,000 से लेकर 15,000 तक के आसपास ये पोस्ट हो चुकी होंगी। तो नोटिफिकेशन जब आएगी फ्रेंड्स इसके आसपास ही आएंगे या फिर ज्यादा भी आ सकते हैं, वो तो रेलवे पे डिपेंड करते हैं कि कितने पोस्ट ये लोग रिजर्व रखते हैं, कितने पोस्ट पर ये लोग वैकेंसी देते हैं। एक्सपेक्टेड बात करें तो दोस्तों वही 2020 तक आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन एलपी टेक्नीशियन का नया वाला आ सकता है। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट की। तो देखिए फ्रेंड्स इसका भी 2021 में काफी ज्यादा कम चांस है, आपको भी पता है 2018 वाली भी वैकेंसी ये लोग अच्छे से अभी तक कंप्लीट नहीं कर पा पाए हैं। दूसरी बात लेवल 1 का ग्रुप डी का 1,03,000 पोस्ट का भर्ती निकाला हुआ है, लेकिन 2019 से ही अभी तक ये लोग 2 साल हो चुका है एग्जाम नहीं ले पाए हैं। तो इनका एग्जाम करवा के ज्वाइनिंग देना है, तभी दोस्तों फिर से नया कोई रिक्रूटमेंट ये लोग लेवल 1 या फिर ग्रुप डी का निकाल पाएंगे, तो अभी मुश्किल है 2020 में। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2022 के लास्ट तक आ सकता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो आरआरबी जेई और डीएमएस सीएमए की बात करें जूनियर इंजीनियर का, तो इसका प्रोसेस लगभग समाप्ति हो चुका है। 2018 के दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, अब तक लगभग समाप्त हो चुका है, किसी छात्र की ज्वाइनिंग बची हुई है। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों 2022 में ही चांस है, इसका ऐसे भी हर साल नहीं आता, 3 साल 2 साल के बाद ही नोटिफिकेशन आता है। तो 2022 में ही आपका आरआरबी जेई का नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सकता है। अब नेक्स्ट बात करें आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और यहाँ पे कंफर्म 9,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है फ्रेंड्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी कंफर्म किया है और साथ में पीयूष गोयल की तरफ से भी ऑफिशियल अपडेट आया था। देखिए ये रही ऑफिशियल ट्वीट जो कि जून 28 2019 के डेट की ये ऑफिशियल ट्वीट है पीयूष गोयल की। रेलवे में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लगभग 9,000 पदों के लिए जो भर्ती की जाएंगी उसमें से 50% महिलाओं को लिया जाएगा, यानी 9,000 पोस्ट पे आपकी नोटिफिकेशन आने वाली थी, जिसमें दोस्तों 50% जो पोस्ट है वो रिजर्व कर दी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। यह महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाली थी, लेकिन ये लोग 6 से 7 मंथ लेट कर दिए, नोटिफिकेशन ही नहीं दिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कोविड का केसेस आना शुरू हो चुका, लॉकडाउन लग गया, इसके बाद तो ये लोग और ढीला कर दिए, ठप पड़ गया पूरा, और नोटिफिकेशन ही अभी तक नहीं आया है 2 साल से। लेकिन अब फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर आ चुका है, तो जल्द से जल्द हो सकता है कि इसकी नोटिफिकेशन ये लोग जारी करें और इसकी नोटिफिकेशन संभावित दोस्तों यहाँ पे नवंबर दिसंबर 2021 में आपकी नोटिफिकेशन आ सकती है। लगभग 9,000 पोस्ट पे आपका नोटिफिकेशन इसका आ सकता है नवंबर दिसंबर 2021 तक। बाकी जैसे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं आपको अपडेट कर दूंगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी का, तो देखिए इसके अंतर्गत काफी सारी वैकेंसी आती है, जैसे कि स्टाफ नर्स का हो गया, इसके बाद आपका फार्मासिस्ट का हो गया, इसके बाद लैब टेक्नीशियन का हो जाता है पोस्ट, इसके बाद मलेरिया इंस्पेक्टर होता है, काफी सारे ये सारे पोस्ट होते हैं। अब इसका ये लोग रिक्रूटमेंट 2020 में करवाए थे, लेकिन कोविड का इतना केसेस बढ़ा है फ्रेंड्स और इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इंप्लॉय की जरूरत है कि आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी का भी नई रिक्रूटमेंट यहाँ पे जल्द से जल्द ही जारी होगा। और लास्ट 2021 तक दोस्तों चांस है कि नई पैरामेडिकल कैटेगरी का नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा शॉर्टेज है इंप्लॉय की और ज्यादातर जो पैरामेडिकल कैटेगरी में जॉब भी कर रहे हैं वो
कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही 40% या 50% तक कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन 2021 तक आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी का आ सकता है। नेक्स्ट बात करें आरआरबी एसएसई की, और ये सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, जो कि सिर्फ बीटेक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पोस्ट दोस्तों इन्होंने डिसकंटिन्यू कर रखा है, और कब तक डिसकंटिन्यू है, तो अक्टूबर 2021 तक दोस्तों इसका पोस्ट डिसकंटिन्यू है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, यानी अक्टूबर 2021 तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और इसके बाद इनको संशोधन करने होंगे अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, तब यहाँ पे चांस है फ्रेंड्स कि अक्टूबर 2021 के बाद ही कोई नोटिफिकेशन आए। तो चांस ऐसे कम है क्योंकि 2 साल से डिसकंटिन्यू कर चुके हैं ये लोग, जेई वाले को प्रमोशन दे देके एसएससी ये लोग बना रहे हैं। तो अगर होती भी है तो 2022 में ही इसका चांस है एसएसई का भी। नेक्स्ट बात करें रेलवे डीएफसीसीआईएल एएलपी एलपी लोको पायलट का, तो देखिए एएलपी एलपी लोको पायलट जो है इसमें आपका नोटिफिकेशन 2700 पोस्ट का इन्होंने जारी करने वाले थे, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन इन्होंने तो जारी किया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी इन्होंने फॉर्म फिलअप का अपडेट नहीं दिया है, कुछ नोटिफिकेशन में सुधार करके परमानेंट कोई नोटिफिकेशन होती है वैसा नहीं दिया है। तो इसका भी चांस है फ्रेंड्स कि जल्द से जल्द आपकी नोटिफिकेशन रेलवे डीएफसीसीआईएल एएलपी एलपी और पायलट लोको को पायलट वाला आपकी वैकेंसी आएगी, और चांस वही है कि लास्ट 2021 तक आपका नोटिफिकेशन रेलवे डीएफसी एलपी वाला आ सकता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स रेलवे डीएफसीसीआईएल एमटीएस या फिर ग्रुप डी का, तो इसका भी आपका वैकेंसी 2021 के लास्ट तक देखने को मिल सकता है, और इसकी वैकेंसी दोस्तों इसके साथ देखने को ज्यादातर चांस है कि मिल सकती है। एमटीएस या फिर ग्रुप डी का पोस्ट डीएफसीसीआईएल में बहुत कम रहते हैं, 800 से लेके वही 1000 के आसपास तक ज्यादातर पोस्टें आ सकती है, या फिर इससे कम भी आ सकती है, बहुत कम लोगों की जरूरत रहती है इनको। तो ग्रुप डी डीएफसीसीआईएल में भी इसकी नोटिफिकेशन 2021 तक पब्लिश हो सकती है। अभी डीएफसीसीआईएल का एक्सिक्यूटिव वाला पोस्ट और जूनियर एक्सिक्यूटिव वाला पोस्ट का इन्होंने जारी कर दिया है, जो कि ऑपरेशन बी&डी आपका स्टेशन मास्टर का हो गया, ये सारे पोस्ट इन्होंने जारी किया है। तो ये रहा फ्रेंड्स अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट और आते हैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।